नाम तो उनका मुश्ताक था, मगर ख़ानदान भर में मुशी भाई के नाम से मशहूर थे। वो एक मेहरबान और हमदर्द इंसान थे, सबके काम आने वाले। उन्होंने हर एक का दिल जीत रखा था। ये इस दिन की बात है जब मुशी भाई की शादी थी। वो अपनी पसंद से सुनहरी शेरवानी सिलवा कर लाए थे। इस वक्त परेशानी ये थी कि मुशी भाई की शेरवानी गुम हो गई थी और कहीं भी नहीं मिल रही थी। मगरिब का वक्त हो चुका था। मुशी भाई चाहते थे कि बारात वक्त पर रवाना हो जाए, लेकिन यहाँ तो ये मुश्किल आम पड़ी थी। सब मेरे कमरे में आ जाते हैं और हर चीज़ बखेर देते हैं, इसलिए शेरवानी गुम हो गई है। मुशी भाई ने नाराज़ होकर कहा। अरे संभाल कर रखनी चाहिए थी ना, उधर से दादाजी भी बोले। दादाजी, शेरवानी तो मुशी चाचा के कमरे में ही थी। मुशी भाई के भतीजे बुरहान ने गवाही दी। हाँ हाँ, मैंने भी देखी थी। भतीजी रबिया ने भी तस्दीक की। मैं कब कह रहा हूँ कि कमरे में नहीं थी, मुशी भाई ने कहा। सवाल यह है कि अब शेरवानी कहाँ है। सबके चेहरों से परेशानी आई। इसी दौरान दादाजी के मोबाइल पर घंटी बजी। दादाजी ने फ़ोन कान से लगाते हुए हेलो कहा तो सब खामोश हो गए। जी जी, हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह जी। दादाजी ने सिर्फ इतनी सी बात करने के बाद कॉल काट दी। सब दादाजी की तरफ देख रहे थे। मुश्ताक के ससुराल से कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वक्त पर बारात लाइएगा। दादाजी ने बताया और इनके अल्फाज ने जैसे बम फाड़ दिया। फिर क्या था? एक बार फिर सब शेरवानी की तलाश में मसरूफ़ हो गए। इधर शोर, उधर चीख पुकार। सब अपनी तैयारियों में भूलकर मुशी भाई की शेरवानी ढूंढने लगे। ऊपरी हिस्से से निचली मंजिल तक सब कुछ खंगाल कर रख दिया गया, मगर शेरवानी तो कोई ना मिली। अब तो नई शेरवानी ले लें चाचा, बुरहान ने कहा। नहीं मिली तो यही करना पड़ेगा, दादाजी ने कहा। मैं तो बारात लेकर ही नहीं जाऊंगा। मैं सबके काम करता हूँ, पर सबसे बुरा मेरे साथ ही होता है। मुशी भाई गुस्से में आ चुके थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अब सब यही चाह रहा था कि मुशी भाई नज़दीकी बाज़ार से कोई दूसरी शेरवानी खरीद कर ले आए, क्योंकि सबको तैयार होना था। अब कोई भी शेरवानी की तलाश में मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मुशी भाई भाम चुके थे कि सब क्या चाहते हैं। वो थके हुए लहजे में बोले, अब मैं शेरवानी नहीं लूँगा, बस कोई अच्छा सा कुर्ता शलवार ले आता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, आप शेरवानी ही नहीं लेके आएंगे, वरना मज़ा नहीं आएगा, मुशी भाई की भाभी अमारा ने कहा। बस अब दिल नहीं चाह रहा शेरवानी पहनने का, मुशी भाई ने कहा। ठीक है, अब जो करना है जल्दी करो, वक्त ज़ाया हो रहा है, दादाजी ने हुक्म दिया। शेरवानी आकर गई कहाँ? ये तो अब शादी के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ले आता हूँ कमीज शलवार, मुशी भाई ने कहा। जुनैद गाड़ी सजाने के लिए गया हुआ है, वो आ जाए तो उसके साथ ही चलिए जाइएगा। हमारा भाभी ने जैसे ही जुमला मुकम्मल किया, गाड़ी की हारन की आवाज़ आई। लो, जुनैद भी आ गया, एक साथ सबके मुंह से निकला। बस फिर अगले ही लम्हे मुशी भाई की मुँह भोली बहन महानूर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। सबको सलाम करने के बाद महानूर ने कहा, मुशी भाई माशाल्लाह से आपकी शेरवानी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुमने कहाँ देखी शेरवानी? वो तो गुम हो गई है, मुशी भाई ने कहा। क्या बात करते हैं मुशी भाई, वो तो कार्ट में रखी हुई है, महानूरा ने बताया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसी वक्त जुनैद अंदर घर में दाखिल हुआ और बोला, आपकी शेरवानी में गलती से अपनी समझ कर ले गया। असल में मुझे अपनी शेरवानी इस्त्री करवानी थी, इसलिए चाहा था कि मिली जुली शेरवानी मत लो और मुझे बता तो देते, मुशी भाई ने कहा। इनके चेहरे पर गुस्से के साथ इत्मीनान भी था। मुझे वक्त भी नहीं मिला, गाड़ी से जाने वाले ने अचानक बुला लिया था, जुनैद ने सफाई पेश की। चलो भाई, शेरवानी तो मिल गई ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दादाजी ने कहा। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और रात लेकर जाने की तैयारियां शुरू होने लगी।